नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ भारत के बिग बुल वॉरेन बफेट के नाम से जाने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें द किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट शेयर मार्केट के बादशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। राकेश झुनझुनवाला, जिनकी कहानी किसी सपने या फिल्म से कम नहीं है। 5,000 से 41,000 करोड़ का साम्राज्य बनाने वाले राकेश झुनझुनवाला, जिनका जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में राजस्थानी मारवाड़ी परिवार में हुआ था। राकेश के पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जिनकी शेयर मार्केट में काफ़ी रुचि थी। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर संबंधित बातें करते थे। राकेश उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनता था। एक दिन राकेश ने अपने पिता से पूछा, शेयर मार्केट क्या होता है? तब राकेश के पिता ने कहा, शेयर मार्केट को समझना आसान नहीं है। रोज अखबार पढ़ा कर उसमें रोज अलग अलग कंपनियों की जानकारी होती है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के उतार चढ़ाव को जानना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधित राकेश की ये पहली शिक्षा थी। अपने पिता के कहने के अनुसार अलग अलग न्यूज से अपडेट रहने लगे। 12 साल का लड़का शेयर मार्केट के रोज भाव देखता था। पिता ने राकेश का जुनून देखकर बोला, तुम कल के भाव प्रेडिक्ट कर दो। भविष्यवाणी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, पर एक 12 साल के लड़के की रुचि शेयर मार्केट में बढ़ती गई। राकेश कंपनियों की बैलेंस शीट एवं शेयर मार्केट के बारे में जानने लगे। राकेश ने सिडन होम कॉलेज से स्नातक किया और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। राकेश ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता से शेयर मार्केट में करियर बनाने के लिए बोला। पिता ने कहा, एक पैसा नहीं दूंगा और अपने दोस्तों से पैसा उधार मत लेना। चार्टर्ड अकाउंट बन जा, शेयर बाजार में सफलता नहीं भी मिली तो भी 15-20 हजार रुपये तो कमा लेगा। राकेश रिस्क लेने वाले में से थे। इसी तरह राकेश अपनी जिद पर अड़े रहे और 1985 में शेयर बाजार में अपना कदम रखा, जब बीसीए सेंसेक्स 150 पर अंक था और अभी 58,000 से अधिक है। राकेश शेयर मार्केट में आ तो गए, लेकिन उनके पास निवेश करने के लिए पैसे ही नहीं थे। अपनी बचत से जमा करके लगभग 5,000 रुपये से अपना पहला निवेश किया था। राकेश के पास ना जॉब ना पैसे। भाई से संपर्क किया जो चार्टर्ड अकाउंट थे। भाई ने कुछ क्लाइंट से राकेश का कॉन्टैक्ट करवाया। राकेश ने 18% रिटर्न देने के लिए बोला, जबकि अच्छे से जानते थे कि अच्छे से अच्छी इन्वेस्टमेंट भी 10-12% रिटर्न नहीं देती। फिर भी नए घोड़े पर दाव क्यों लगाएगा। खैर एक लेडी क्लाइंट मिली जो 2,50,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, वो भी टुकड़ों में। फिर दूसरा क्लाइंट मिला 10 लाख के इन्वेस्टमेंट वाला, और इसी 10 लाख से राकेश ने एक साल में 10 से 30 लाख कमा डाले। 1986 में 5,000 शेयर टाटा टी के 43 रुपये प्रति शेयर में खरीदे और इन्हीं शेयरों को 3 महीने बाद 143 रुपये प्रति शेयर में बेच दिए। राकेश ने 1986 से 1989 के बीच 20 से 30 लाख कमा लिए। 1990 में राकेश की पत्नी ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो चाहती थी कि कमरे में एसी लग जाए। मधुधन वेट का बजट था। लोगों को लगा अच्छा नहीं होगा, लेकिन राकेश को कुछ अलग ही दिख रहा था। राकेश ने तत्कालीन पीएम वीपीसीए के निर्णय को काफ़ी निकट से निरीक्षण किया। राकेश के पास 3 करोड़ रुपए थे, जो बजट वाले दिन सारे पैसे लगा डाले। जैसे बजट आता रहा, राकेश के पैसे बढ़ते रहे। रात को 9 बजे तक 3 करोड़ 20 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। राकेश ने पत्नी को बोला, अपना एसी आ गया। 1992 में हर्ष मेहता स्कैम से अच्छा पैसा कमाया। इसमें उनका साथ राधा कृष्ण दमानी ने दिया। दमानी ने बताया कि मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट में कुछ घपला है, और दमानी की बात सही निकली और झुनझुनवाला ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। राकेश की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब राकेश 2002-03 में टाइटन के 6 करोड़ के शेयर 3 रुपये प्रति शेयर में खरीदे। बाद में टाइटन का शेयर 390 रुपये प्रति शेयर हो गया, जिसके कारण 21 करोड़ का फायदा हुआ। 41,000 करोड़ के पोर्टफोलियो में 11,000 का टाइटन था। 2002-03 में राकेश झुनझुनवाला ने खुद की फर्म शुरू की, स्टॉक ट्रेडिंग फर्म RARE एंटरप्राइजेज, जो उनके और उनकी पत्नी के नाम पर थी। RA राकेश और RE यानी रेखा। दोनों ने 1987 में शादी की। रेखा झुनझुनवाला स्टॉक मार्केटर इन्वेस्टर है। ऐसा नहीं है कि उनके पैसे हमेशा ही बढ़ते रहे, और ऐसा भी नहीं है कि उनको हमेशा सफलताएं मिली। उन्होंने खुद ने बताया कि बहुत से शेयर बेचने पड़े केवल नुकसान को भरने के लिए। 2011 में जिन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया, उन कंपनियों में शेयर अधिक गिर गए, जिसके कारण उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए शेयर में 30% गिरावट आई। हालांकि 2012 में वापस कमा लिया। भारत के 30वें अमीर हैं, उनकी नेटवर्थ 5.9 बिलियन है।
राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में 2-4 नहीं बल्कि 39 कंपनियों के शेयर थे। राकेश झुनझुनवाला ने आकाशा एयरलाइन शुरू की 2022 में, जिसमें 45% हिस्सेदारी राकेश की है। राकेश ने आज तक के इंटरव्यू में बताया कि मार्केट का कोई बादशाह नहीं होता है, जो बादशाह बनने निकले तो वो सब ऑथर जेल में है, मार्केट किंग होता है। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि आप धैर्य के साथ स्टॉक मार्केट को जीत सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने अपने शेयर के प्रॉफिट का 20% दान करते थे 2008 से। राकेश झुनझुनवाला की 13 अगस्त 2022 को मुंबई के कैंडी अस्पताल में हेल्थ इश्यू के कारण डेथ हो गई। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।